ज्यामिति के बारे में बताते हैं, समझिए। बताया गया ना कि ज्यामिति, जियो मतलब होता है, जियो मतलब पृथ्वी, मेट्री मतलब का मापना, जियो मतलब पृथ्वी, मेट्री मतलब का है माप करना। बताया गणित की वह शाखा जिसमें रेखा, किरण, बिंदु, कोण, रेखाखंड के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ज्यामिति। एक बार फिर से मैं, गणित की वह शाखा जिसमें रेखा, किरण, कोण, बिंदु, रेखाखंड के बारे में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं ज्यामिति। यूक्लिड, जो यूक्लिड मान पूछा ना कि यूक्लिड जो 10th क्लास में आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ निकालने की एक विधि है, तो यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। पूछा ना कि ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। जिससे कल बताए थे हम ना, सांख्यिकी के पिता किसे कहता है, पीसी महानबोरिस को सांख्यिकी का पिता कहते हैं। आज बताना कि यूक्लिड को ज्यामिति का क्या कहता है, पिता है। ज्यामिति में कुछ प्रमुख पद लिखा गया है। ज्यामिति में रेखा, किरण, कोण, बिंदु के बारे में पढ़ा था। देखिए समझिए, ज्यामिति यहाँ लिखा है ज्यामिति के प्रमुख पद, मतलब पहले होता है बिंदु, बताया गया ना जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ना, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, और ना ही क्या हो, मोटाई हो, उसी को कहते हैं क्या, बिंदु। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ना, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। अब बिंदु को यहाँ चिन्ह के रूप में दिखाया गया। अब समझिए, इस बताना ना कि ऐसे भी कहा जा सकता ना इसको कि वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या का शून्य, उसे क्या कहता है, वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य, उसे कहता है बिंदु। अब बिंदु की ना तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी मोटाई नहीं होती है। यहाँ बताएगा ना बिंदु के प्रकार, तब बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, 2 बिंदु। कितने प्रकार के, 2 बिंदु। 2 प्रकार में आपको समझना ना, देखिए समझिए। इससे मान लीजिए कि एक बिंदु है, तो एक बिंदु से एक रेखा खींच सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखा, अब एक रेखा खींचे रहे, तो पूछा ना कि एक बिंदु जो है ना, क्या है, संरेख है। संरेख मतलब क्या है ना कि एक रेखा खींचे, जब एक ही रेखा में सभी बिंदु आ जाए, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी बिंदु हो सकता है। अगर बहुत सारी बिंदु है, एक ही रेखा, मान लीजिए कि 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये चारों बिंदु को अगर एक ही रेखा से खींचा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन, इसी को कहते हैं कि बिंदु, तीनों बिंदु का है, संरेख है। तीनों चारों बिंदु का है, संरेख है। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा ना कि जो बिंदु संरेख होती है, ये समझिए, जब बहुत सारी बिंदु, 1 या 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक होगा, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु है, या 3 से अधिक भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी बिंदु है, जब एक ही रेखा पर हो, जब बहुत सारी बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक सीधी रेखा में, उसे कहते हैं संरेख बिंदु। मुझे पूछना कि बहुत सारी जब बिंदु एक सीधी रेखा में, उसे कहते हैं संरेख बिंदु। और संरेख की स्थिति में समझिए, इसे जो भी संरेख होगा ना, तो संरेख की स्थिति में किसी भी आकृति का निर्माण नहीं होता है। इससे मान लीजिए कि संरेख है जिसमें 1, 2, 3 बिंदु, तीनों बिंदु को इसे मिला दिया सीधा, तो संरेख हो गया, तो इससे किसी भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। आप पूछना कि संरेख की स्थिति में किसी भी आकृति का निर्माण नहीं, तो मतलब कोई भी आकृति नहीं बनता है, सीधा केवल स्ट्रेट लाइन बनेगा। और सीधी रेखा बताया ना, सीधी रेखा बनता है और इसमें कोई भी आकृति नहीं बनेगा। तो पूछना कि संरेख की स्थिति में आकृति जो कुछ भी नहीं बनता, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 0। बहुत बार पूछा कि संरेख की स्थिति में त्रिभुज या किसी प्रकार की आकृति नहीं बनती है, उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 0। संरेख की स्थिति में किसी भी आकृति का निर्माण नहीं होता है, कोई भी आकृति नहीं बनता है, उस